हाय बच्चों, आइए आपका स्वागत है स्टडी 99 की क्लासेस में। तो चलिए आज क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज फर्स्ट 8.1 8.1 पढ़ेंगे। चलिए यहां देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्न का मान ज्ञात करें। पहला साइन A cos A, दूसरा साइन C और cos C का मान निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। इसमें कह रहा है कि B समकोण है, B को समकोण मान लेंगे, A मान ले इसे और इसे C मान लेते हैं। यहां A को हमने न्यून कोण मान लिया। अब इस पर हम कह रहे कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। तो हमें पहले ऐसा जब सवाल दिया रहे, ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, तो क्या करेंगे, फर्स्ट में तीनों हम भुजाओं को पहले निकाल लेंगे, तीनों साइड्स को निकाल लेंगे, AC को निकाल लेंगे। तो AC हमारा समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है, AC H होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर निकालने के लिए क्या सूत्र बताया था मैंने, H इक्वल टू रूट ओवर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मीन्स कर्ण बराबर होता है रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी पे हम निकाल लेंगे। यहां मान पुट करते हैं पहले। अब जब A को थीटा माना है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। चलिए एक भुजा को हमने क्या मान लिया, आधार मान लिया और एक को लंब मान लिया। तो 7 स्क्वायर प्लस 24 24 का स्क्वायर हो गया हमारा, इज इक्वल टू रूट ओवर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर जो होगा 576 576 हो जाएगा, बराबर रूट ओवर 625, दोनों को जोड़ देंगे तो 915 625 होगा और 625 का जो वर्गमूल होता है ये 25 हो गया। 25 हो गया हमारा, निकल गया H इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ गया। कोई डाउट किसी को? अब एक बार इसमें पहला का हमारा तीनों भुजा निकल गया, ये भी निकल गया, कर्ण भी निकल गया, लंब भी, आधार भी निकल गया। तो अब निकालते हैं साइन A cos A। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन A और cos A निकालना है। पहले A को हम थीटा मानते हैं, A को न्यून कोण मानते हैं, तो हमारा ये भुजा जो होगा ये P हो जाएगा इसके अनुसार, A के अनुसार, और तब ये B हो जाएगा, H हमारा फिक्स है। अब निकाल लें। पहला साइन A इज इक्वल टू होता है P बाई H। मैंने बता दिया है पहले वाले वीडियो में कि P बाई H, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। तो साइन थीटा का क्या होगा, P बाई H हो जाएगा, P। अब इसमें P कितना है जी, 7 सेंटीमीटर, 7 हो गया। H कितना होगा, H हमारा 25 सेंटीमीटर है, 25। cos A, अब cos A का वैल्यू निकाल दें। cos थीटा इक्वल टू होता है B बाई H और B का वैल्यू इसमें कितना है, 24 सेंटीमीटर, 24 बट्टा H 25 सेंटीमीटर। हमारा ये दोनों पहले वाले का हमारा मान निकल गया, ये आंसर आ गया आपका। कहीं से भी आप चेक कर लें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अब चले दूसरा में, कह रहे साइन C cos C, साइन C cos C, साइन C और cos C। अब यहां पर A को न्यून कोण नहीं मान रहा है, किसको मान रहा है जी, C को। बिल्कुल गौर से देखेंगे, C को न्यून कोण मान रहा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग, इसके सामने न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। P से इंडिकेट करते हैं, लंब को किससे इंडिकेट करते हैं, P से। और जिसपे समकोण और न्यून कोण जिस भुजा पे बनता है उसे आधार कहते हैं, बेस कहते हैं।
तो इसे b से सूचित करते हैं। अब इसके लिए ये b हो गया और ये p हो गया। अब निकाल लेते हैं जी साइन c इज इक्वल टू होता है p बाई एच। c कहे या a कहे, c कहे या a कहे, साइन का मान p बाई एच हर हमेशा होता है, कॉस का b बाई एच होता है। तो साइन c p बाई एच। अब p इसमें कितना है 24 सेंटीमीटर है और h कितना है 25 है, 25 रख देंगे। कॉस c c को थीटा माना है तो कॉस c कितना होगा जी b बाई एच। b कितना है इसमें 7 सेंटीमीटर बट्टा h कितना है, h 25 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा दोनों ही। कोई डाउट किसी को? चलिए समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार छोड़ दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें और तब इसको समझ लें। नहीं होता है वीडियो को पॉज करके आप फिर समझ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। ये tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। 8.1 आकृति यही है, एक समकोण त्रिभुज है p q r, जिसका q कोण q जो है ये 90 डिग्री है, समकोण है। इसमें दिया है पी आर बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू 12 सेंटीमीटर। तो पहला हमारा काम बनता है कि हम क्यू आर को निकाल लें। क्यू आर सोल्व करें। क्यू आर इज इक्वल टू रूट ओवर। क्यू आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर दें बराबर एच कितना है जी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे, या 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का 144 इज इक्वल टू 9 से 4 गया 5 और 6 से 4 गया 2, 1 से 1 माइनस हो गया तो 0 आएगा। ये 25 का हमारा निकल जाता है, वर्गमूल कितना होता है 5 होता है जी। 25 का वर्गमूल 5। अब यहाँ क्यू आर बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब tan p माइनस कॉट r, तो पहले हम p को थीटा मान लें। एक बार p को थीटा मान के निकालें, एक बार p को इंडिकेट करके, एक बार q को न्यून कोण मान के। तो एक बार हम मानते हैं p को, ये p हमारा न्यून कोण हो गया। तो इसके अनुसार जब ये न्यून कोण हो गया तो इसके सामने की भुजा को लंब बोलते हैं, p बोलते हैं, और जिस पर समकोण और न्यून कोण बनता है इस यही भुजा, तो इसको अब क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे। इसके अनुसार जब p यहां पर न्यून कोण है तो इसके सामने का, अभी इसे इंडिकेट नहीं किया जा रहा है। तो फिर अब चले tan p कह रहा है, tan थीटा इक्वल टू होता है, आपको पहले भी बताए हैं, tan थीटा इक्वल टू p बाई b, लंब बट्टा आधार। लंब कितना है जी इसमें, p कितना आ गया 5 अब बट्टा आधार कितना है 12। इसके बाद cot r, तो cot r का वैल्यू निकाल लें हम यहां करके। cot r बराबर क्या होता है जी, cot थीटा बराबर होता है b बाई p। लेकिन अब यहां अब cot r को इंडिकेट कर रहा है तो इसे मिटा देंगे हम और r को हम न्यून कोण मान लेंगे। जब r को न्यून कोण मानेंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा b बराबर, और ये हमारा न्यून कोण के सामने की भुजा, अब ये लंब हो जाएगा p हो जाएगा। cot r बराबर होता है b बाई p। अब इसके अनुसार ये r के अनुसार b बाई p, b कितना है 5 और p कितना है 12, 5/12 ये आ गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, tan p का मान कितना आ गया 5/12 माइनस cot r का मान 5/12 रख देंगे।
बट्टा पर का जोड़ घटाव की क्रिया करेंगे, ये माइनस का क्रिया कर दें, 12 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 का 12 हो जाएगा। 12 से 12 एक बार में कटेगा, 1 से 5 में गुणा करेंगे 5, माइनस है माइनस, ये 12 से 12 एक बार में कटेगा, 1 से 5 में गुणा करेंगे तो ये भी 5 आ गया, 5 में से 5 जाएगा 0 बट्टा 12। और जैसा कि हम जानते हैं कि 0 में किसी संख्या से भाग देने पर क्या होता है, 0 आ जाता है, यही आपका आंसर आ जाएगा। tan p माइनस cot r का मान कितना आ गया जी, इस tan p माइनस cot r का मान आ गया 0। चलिए क्वेश्चन हो गया आपका, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3, 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 3, 4 और 5, ये आपका क्वेश्चन तीनों ही क्वेश्चन सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक मान निकाल लेंगे, एक को हम जान जाएंगे तो हमारा दोनों क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो यहां क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 4 बना दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 बना दे रहा हूं, 3 और 5 आपको बनाना है, और बना करके और कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए तो मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता दे रहा हूं, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पे सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी उसे सूचित कर लेंगे। इसके बाद 15 cot a, अब चलते हैं सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करें। 15 cot a बराबर 8 है, यहां क्या करेंगे, एक बार बढ़ा लेंगे cot a, और यहां 15 के साथ गुणा का संबंध है तो ये आकर के इधर भाग लग जाएगा, ये और ये एक जाति का है, क्या बच जाएगा जी, cot a इक्वल टू 8 बट्टा 15। और जैसा कि आप जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, b बाई p। तो हमारा इसमें b का वैल्यू कितना आ गया 8 और p का वैल्यू कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब यहां रख देते हैं, a को जब यहां साइन a और सेक a निकालने के लिए कह रहा है, cot a है तो a को ही इंडिकेट कर ले, a को न्यून कोण मान लिया है, ठीक है। तो अब इसमें a को जब न्यून कोण मान लिया तो ये b हो जाएगा हमारा, और ये भाग जो होगा न्यून कोण के सामने की भुजा p हो जाएगा, तो p बराबर 15 हो गया और b बराबर 8। h बराबर हम निकाल लेंगे, पहला हमारा काम होगा h बराबर, मैंने कहा है कि तीनों भुजा पहले निकाल लेंगे, उसके बाद कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का है, साइन सेक कोसेक टैन कॉट सेक कोसेक कोई भी कहे आप निकाल लेंगे। तो पहला काम हम करें, h बराबर निकाल लें, h इज इक्वल टू रूट ओवर पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर होता है रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p कितना है जी, p 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8 का स्क्वायर, 15 15 225 प्लस 8 8 जा 64, कितना हो जाएगा जी, दोनों को जोड़ दें, 4 5 9 हो जाएगा, 6 2 8 और 2 के 2, 289 हुआ। 289 का जब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट निकलेगा तो ये हमारा आ जाएगा 17, h बराबर हमारा 17 आ गया, h बराबर कितना आ गया 17। अब इससे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन a और सेक a, तो यहां पर निकाल देते हैं साइन a बराबर हो जाएगा p बाई h, p कितना है जी इसमें हम 15, अब बट्टा h का मान 17। कोई भी त्रिकोणमितीय का है, कोई भी त्रिकोण, अब सेक a है, सेक a का इजिली निकालो जी, h बाई सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बाई b कॉस का उल्टा, h कितना होता है, h इसमें कितना है 17 रख देंगे, और b कितना है जी 8, ठीक है। ये आपका तो आंसर आ गया। इसके बाद यदि कहता है कि cot a निकालें या cosec a निकालें,
कॉसेक ए, तो कॉसेक ए बराबर होता है h बाई पी। साइन का उल्टा h बाई पी होगा इसका कॉसेक का। h इसमें कितना है 17 और p कितना है जी 15। ये भी आंसर आ जाएगा। किसी का भी निकालना हो त्रिकोणमितीय अनुपात, सेक का निकालना हो, कॉस का, tan का, कॉट का, tan का निकाल के चेक कर लेते हैं। tan थीटा tan a बराबर होता है p बाई बी। p कितना है इसमें 15, b कितना है 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालने के लिए इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब 3 और 5 मैंने बताया ना, 3 और 5 आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे बना करके कितना इसका आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6, 4 और 3 और 4 मैंने बता दिया, 3 और 5 आपको बनाना है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए कोण बी, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, दोनों ही एंगल को न्यून कोण मान रहा है जी। जहां कॉस ए और कॉस बी बराबर है तो दिखाएं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दोनों ही। तो पहले मैं एंगल बी को लेकर के चलता हूं, एंगल ए सोल्व करें। बिल्कुल ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है जी, सीबीएसई हो या किसी भी बोर्ड का एग्जाम, उसमें सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एंगल ए, जब हम ए को लेकर के चलेंगे तो कॉस ए बराबर कॉस बी कह रहा है, तो कॉस ए का पहले मान निकाल लें। कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच। तो कॉस ए को जब थीटा मानेगा तो ये हमारा बी भुजा हो जाएगा, और एच हमारा फिक्स है, तो बी कितना हो गया ए सी। तो बी बराबर लिख दें ए सी बट्टा एच कितना होगा ए बी। फिर कह रहा है कॉस बी, तो कॉस बी। अब यहां पर हम ए को न्यून कोण न मानकर बी को न्यून कोण मानते हैं, तो जब बी को न्यून कोण मानेंगे तो हमारा बीसी जो होगा ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज फिक्स है। तो कॉस बी इज इक्वल टू बी बाई एच। कॉस बी को थीटा माना तो ये कितना होगा बीसी, बी बाई एच होता है, और बी बीसी हुआ बट्टा एसी ए बी। ये हो जाएगा हमारा। करे कि कॉस ए बराबर कॉस बी। फिर चलते हैं क्वेश्चन से। कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी, मीन्स ए सी। कॉस ए का वैल्यू है ए सी बट्टा ए बी, रख दें ए सी बट्टा ए बी बराबर कॉस बी का मान है बी सी बट्टा ए बी, बी सी बट्टा ए बी। यहां देख रहे हैं कि ए बी से ए बी बराबर है, बराबर के इस साइड और उस साइड, इसको कटा दें तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब ए सी के बराबर ए सी, ये भुजा बराबर हो जाएगी बीसी के, इस भुजा के। ए सी इज इक्वल टू बी सी। जब ए सी और बी सी भुजा जब बराबर हो जाएगी तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज पर के बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, तो ये इस भुजा के सामने का ये कोण बी, और बीसी भुजा के सामने का ये कोण ए, ये दोनों ही बराबर हो जाएगा। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये चूंकि दोनों बराबर भुजा है तो इसके सामने का कोण ये दोनों ही बराबर हो जाएगा, इसलिए लिख देंगे, इसलिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये प्रूफ हो गया जी। इसका आंसर नहीं आता है
ये प्रूफ हो गया, हमारा साबित हो गया ना। यहाँ बोला है क्वेश्चन कि दिखाएं कि एंगल ए इक्वल टू बी, हमारा निकल गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। आपका आंसर नहीं आएगा, इतना ही आपका आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा बराबर 7/8, तो क्या निकालना है? पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। दूसरा दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो दूसरा तो ऐसे इजीली निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं यहां, सोल्व करते हैं। सोल्व, साइन थीटा बराबर 7/8 दिया है, पहले इसको लेकर के चलते हैं एक नंबर को, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल मजे मजे में पढ़ेंगे आज। एक चीज आपने देखा, इसको 1 को हम a मान लें और साइन थीटा को b मान लें, तो a प्लस b, और इसको फिर वही a और ये b, तो a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, फॉर्मूला है a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां पर अब a के जगह पर क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह पर क्या होगा जी, b के जगह पर साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा नीचे भी देखें तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब इतना के जगह पे हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर, इसके लिए भी a मान लें और इसको b, तो ये हमारा a प्लस b और a माइनस b के फॉर्मूला पे हो गया। तो फिर यही लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b, तो a के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर और माइनस b के जगह पर क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, जैसा कि 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर चाहे जितना बार स्क्वायर करे 1 ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख देते हैं, अब बट्टा नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इससे पहले वाला फॉर्मूला का हमने वीडियो बना के दिया है, उसमें जरूर उसको पहले देख लें। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इरेज कर दें, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा, यहां कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा, तो इधर जब स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर स्क्वायर कर लिए जी, तो इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये आपका आंसर आ गया। चलिए ये तो आ गया। और दूसरा देखिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान जब निकालना है तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी हमारा आ गया 49/64, तो दूसरा का भी हमारा आ गया जी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों का आंसर आ गया। कहीं से कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल मजे मजे में समझो, जहां प्रॉब्लम हो बिल्कुल वीडियो को रोक कर पॉज करके आप समझ लेना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इसको क्या करते हैं इजी वे में, पहले इसको छोड़ करके पहले हम इसको और इसको सोल्व करते हैं एक साथ, ठीक है।
देखिए ऐसे सवाल को 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, बिल्कुल समझो पहले कि इसको इधर बराबर के इक्वल के पहले और इक्वल के बाद इसे बायां पक्ष बोलते हैं, LHS बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसे बोलते हैं RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड। ऐसे क्वेश्चन को हम लेफ्ट साइड वाले को ले चल के राइट के बराबर सोल्व कर देते हैं। ऐसे समीकरण वाले ऐसे क्वेश्चनों को तीन तरह से सोल्व करते हैं। पहला, लेफ्ट वाले को LHS को लेके चलें और RHS के बराबर बता दें, ला दें, या दूसरा RHS को लेके चलें और LHS के बराबर ला दें, और तीसरा कि दोनों को ही आगे बढ़ाएं और जहां पर दोनों आकर के मिल जाता है वहीं छोड़ दें। तो ये तीन तरह से सोल्व करते हैं। चलिए आज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये RHS को लेकर के चलते हैं और LHS को लेके चलते हैं। LHS को ले चलते हैं, RHS के बराबर सोल्व कर देते हैं, या LHS को भी लेके चलें, RHS को भी लेके चलेंगे, और दोनों जहां एक जैसा हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, बिल्कुल आपका वहीं पर ये जांच हो जाएगा। ठीक है, तो लेके चलते हैं पहले LHS को। 1 माइनस ये tan स्क्वायर है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा, तो लिख सकते हैं sin स्क्वायर a बट्टा cos स्क्वायर a, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। मेन बट्टा है, इसका मेन बट्टा कर दें, 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a को sin स्क्वायर a बट्टा cos स्क्वायर a, वही चीजें लिख देना है। इसका बट्टा 1 कर लें, इसका बट्टा फिर 1 कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसी LHS को ही लेके चलते हैं, या यहां देखते हैं ये बट्टा के ऊपर का, तो 1 और cos स्क्वायर a का हम हर लघुत्तम निकालते हैं, तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। 1 से cos स्क्वायर a बार में कटेगा, cos स्क्वायर a से 1 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर a, माइनस है माइनस, cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a कट जाएगा एक बार में, 1 से sin स्क्वायर में गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर a हो जाएगा। मेन बट्टा है, अब ऊपर का क्रिया हो गया, अब मेन बट्टा दे देते हैं। अब इसका निकालते हैं, अब इसका लेके चलते हैं। 1 और cos स्क्वायर a का हर लघुत्तम हो गया cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a से 1 से cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a में cos स्क्वायर a से 1 में गुणा करेंगे तो हमारा cos स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस है प्लस, ये इससे ये कट जाएगा एक बार में, 1 से sin स्क्वायर a में गुणा करें तो sin स्क्वायर a हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। या अब फिर करते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बट्टा, ये हो गया बट्टा cos स्क्वायर a बट्टा cos स्क्वायर a, मेन बट्टा है, अब ये मेन बट्टा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बराबर होता है 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ 1 लिख देते हैं, और इसका बट्टा क्या लिखें, cos स्क्वायर a लिख देते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। या अब cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बट्टा cos स्क्वायर a, रहने देते हैं। 1 बाई cos स्क्वायर a, ये लंगड़ी भिन्न में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर a बट्टा 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर ये कट गया हमारा। देखिए तो यहां LHS, ये LHS को हम लेके चले थे, RHS के बराबर आ गया, ये RHS cos स्क्वायर a माइनस 1 है, यहां पर ये देखिए ये cos स्क्वायर a माइनस 1, इसका बराबर हम लिख देते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये देखिए तो आ गया। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जांच हो गया, ये आपने जांच कर लिया।
समझ में आया बिल्कुल? चलिए ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, तब 8वां क्वेश्चन। समझ में आ रही है ना बात? आप बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्न का मान निकालना है। क्या क्या मान निकालना है जी? पहला sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान निकालना है। तो पहले हमारा दिया है tan थीटा, सोल्व करते हैं। tan A इज इक्वल टू दिया है 1/√3 और tan थीटा बराबर होता है P/B। P का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो यहाँ A को जब थीटा माना है तो यहाँ ये P हो जाएगा हमारा, इसके सामने की भुजा न्यून कोण माना है तो P इज इक्वल टू 1 और B का वैल्यू है √3। अब हम पहले AB निकाल लें, H निकाल लें, तो H बराबर हमारा हो जाएगा P² प्लस B² 1 प्लस √3 का स्क्वायर बराबर 1 का P² प्लस B² 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। 3 और 1 जुड़ जाएगा 4, 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल हमारा निकलता है, स्क्वायर रूट निकलता है तो 2 हो जाता है। तो H बराबर हमारा कितना आ गया जी? 2। ठीक है, अब चलिए पहले हम अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट sin A cos C, तो इसमें sin A है cos C है, तो पहले हम लिख लेते हैं। पहले हम पहला क्वेश्चन नहीं, sin A है cos C है, cos A है cos C है, तो sin A निकालते हैं, sin A का मान, sin C का मान निकालते हैं। दूसरा हम निकालते हैं cos A निकालते हैं और cos C का पहले हम इससे वैल्यू निकाल लें, तो sin A का मान होता है P/H। अब A को न्यून कोण माना है, तो इसमें क्या होगा? इसको जब न्यून कोण माना तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, ये B हो जाएगा। P/H, P कितना है? 1, 1/H, H कितना होगा? 2, 1/2 हो जाएगा। sin C, अब C को न्यून कोण, C को न्यून कोण माना, तो जब C को न्यून कोण माना तब ये हमारा हो जाएगा P हो जाएगा और ये हमारा भुजा B हो जाएगा। तो P कितना हो गया? sin C में P/H होता है बराबर P√3 बट्टा H कितना होगा? 2 होगा। ये हमारा वैल्यू निकला। अब निकालते हैं cos A। cos थीटा बराबर कितना होता है? B/H। B कितना होगा जी? हम जब A को न्यून कोण माना तो ये हमारा P होगा, ये हमारा P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। B कितना है? √3 बट्टा H 2 होगा। cos C, अब A को न्यून कोण न मान के अब इसको मान रहा है C को, तो ये हमारा बदल जाएगा, ये P हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा B, क्योंकि इसी पर आधार बनेगा। cos थीटा बराबर होता है B/H बराबर, अब बेस में कितना है? 1/H कितना है? 2, ये हो जाएगा। अब हम निकालते हैं, चले अब क्वेश्चन पे चले। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला क्वेश्चन और इधर दूसरा क्वेश्चन का हम आंसर निकाल लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा sin A, तो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। sin A का वैल्यू कितना है? 1/2 रख दिए, इंटू cos C का वैल्यू कितना है? cos C का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 कर लेंगे, प्लस है प्लस cos A का वैल्यू कितना है? cos A का वैल्यू है √3/2, तो √3/2 कर लेंगे। फिर कह रहा है sin C इंटू sin C, तो sin C का वैल्यू √3/2 इंटू √3/2। कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को? अब ये हमारा आ जाएगा। अब यहां देखते हैं प्लस के पहले ये दोनों ही मल्टीप्लाई में है, गुणा कर लें बोर्डमास के नियम से।
इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, बट्टा 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, प्लस √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, √3 में √3 से गुणा करेंगे √3 का स्क्वायर होगा, और जब √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, बट्टा 2 दूनी के 4 बराबर। अब दोनों को हर लघुत्तम करते हैं, 4 4 का हर लघुत्तम 4 हो जाएगा, 4 से 4 एक बार में कटेगा, 1 से 1 में गुणा करें 1, प्लस है प्लस, 4 से 4 हमारा कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 4 से 4 एक बार में कटेगा, 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा हमारा। अब इसको क्या करें, 3, अब इतना का हमारा मान कितना आ गया, 1 + 3 बट्टा 4, 3 और 1 को जोड़ देंगे 4 आएगा, बट्टा ये 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा जी, जब कट जाता है तो 1 आता है, और जब घटता है तो 0 आता है, 1 हमारा आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। आप देख करके आंसर देख के कमेंट बॉक्स में हमें बताना, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन यह है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। चलिए अब इसका cos A का मान, अब यहां पर हमारा मान है, मान हमारा देख रहे हैं, ये हमारा मान है, ये तो cos A इंटू cos C, cos A का मान कितना है जी, cos A का मान है √3/2, √3/2 रख दें, इंटू cos C का मान है 1/2, 1/2 कर लेंगे, माइनस है माइनस, sin A का मान है 1/2 इंटू sin C का मान कितना है √3/2। ये हमने इसी से मान निकाला है ना, ये मान सारणी हमने निकाल लिया है इससे, या अब क्या करें, √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा, बट्टा 2 में 2 से गुणा करें, 2 में 2 से गुणा करें 4, माइनस है माइनस, 1 में √3 से गुणा होगा √3, बट्टा 2 में 2 से गुणा होगा, 2 में 2 से गुणा होगा 4। अब फिर इसका भी क्या करेंगे, हर लघुत्तम की क्रिया करेंगे, 4 और 4 का हर लघुत्तम 4 हो जाएगा, 4 से 4 एक बार में कटेगा, 1 से √3 में गुणा हुआ √3, माइनस है माइनस, 4 से 4 एक बार में कटेगा, 1 से √3 में गुणा करें √3 हो जाएगा, √3 में से √3, मैंने कहा है ना कि जब घटता है, बराबर में से बराबर घटता है तो क्या होता है 0, तो ये जब घटाएंगे तो √3 में से √3 घटेगा तो 0 हो जाएगा, बट्टा ये नीचे में क्या बचेगा 4, और 0/4 होगा हमारा, यहां देख रहे हैं 0/4 हो जाएगा। और जानते हैं कि जब 0 में किसी संख्या से भाग देने पर वह 0 आ जाता है, 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 आता है, यही आपका आंसर होगा। दोनों आपने मिला लिया, इसको भी और इसको भी, आंसर मिला करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर सही है या गलत है। चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर से नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए ये थोड़ा टाइम लगाएगा आपको समझने में, तो बिल्कुल आराम से देख करके समझ लेंगे रिवाइंड करके वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख, क्वेश्चन कहता है 10 नंबर, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR और QR ये दोनों भुजाओं का योग दिया है 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये PQ 5 सेंटीमीटर दिया है, तो sin P cos P और tan P का मान निकालें। तो हमारा काम है, पहले ये भुजा दिया हुआ है, इससे इन दोनों भुजाओं का पहले मान निकाल लेते हैं, और तब हमारा इजीली, उसके बाद तो जब तीनों भुजाएं आ जाएगी तो कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हम निकाल लेंगे। सोल्व करते हैं, पहले इसी से लेके चलें, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 25 में से माइनस कर लेते हैं QR को, ये बराबर के इस साइड है, प्लस में तो जाके माइनस में घट जाएगा इधर, कोई दिक्कत। अब निकालते हैं, PR का हमको वैल्यू निकल गया, अब निकालते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से PR हमारा निकल गया, तो PR बराबर क्या होता है जी,
ये हमें क्यू आर निकालना होगा। अब ये क्यू आर हमारा वर्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि पी क्यू बराबर दिया है, पी आर बराबर निकल गया, तो क्यू आर बराबर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क हो गया। क्यू आर निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो क्यू आर क्या है जी, अब इस त्रिभुज में ये लगभग बी पी है, अगर इसको थीटा माने तो ये पी है, तो पी बराबर क्या हो जाता है, रूट ओवर कर्ण माइनस आधार, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अब h के जगह पर पी आर है, तो पी आर कितना होगा, यहाँ पी आर का स्क्वायर करेंगे, सॉरी पी आर का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर कितना है जी, क्यू आर क्यू पी पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पी आर स्क्वायर बराबर कितना है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, माइनस पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत, या अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा आराम से समझेंगे टाइम देके, ठीक है। चलो यहाँ पी 25, अब इसको हम तोड़ते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, रूट ओवर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना होगा 25 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 प्लस, अब क्यू आर का स्क्वायर लिख देंगे वैसे ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए के जगह पर क्या है 25 है, और बी के जगह पर क्या है क्यू आर है, माइनस है तो माइनस रख देंगे, अब इसका तो क्रिया हो गया यहां तक, इसके बाद माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा हमारा, ठीक है जी, या रूट ओवर 625 में से ये 25 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 600 प्लस ये क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 क्यू आर, ये इतना बच जाएगा क्योंकि 25 तो इसमें से घट गया, 600 बचा, क्यू आर बराबर कितना हो गया, रूट ओवर 600 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 क्यू आर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यहाँ स्क्वायर है रूट है हट जाएगा, ये क्यू आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा रूट ओवर, सॉरी रूट तो खत्म हो गया यहाँ, अब बचेगा 600 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, क्या करें क्यू आर के स्क्वायर को इधर लेके चले आए, तो क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर, ये क्यू आर स्क्वायर भी बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर, अब क्या बचा इधर 600 माइनस 50 क्यू आर, ये बचा इधर, अब क्या करेंगे इसको क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 0 बचेगा, 0 इज इक्वल टू 600 माइनस 50 क्यू आर, अब देखते हैं कि माइनस में है ये 50 क्यू आर, इसको बराबर के इस साइड लेके चले जाते हैं, दिख रहा है सबको, तो यहाँ पे ये माइनस में 50 क्यू आर है, इसको जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो 50 क्यू आर हो जाएगा बराबर, ये बचेगा 600, इधर क्या बच जाएगा 600, अब चलते हैं थोड़ा सा इधर लेके चल लेते हैं, अब क्यू आर बराबर हो जाएगा 600 में आके ये 50 आके भाग लग जाएगा, तो 600 बट्टा 50 हो जाएगा, 50 से ये कट जाएगा 12 बार में, कितना बार में कट जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से 12 5 60, 12 हो गया, क्यू आर बराबर कितना आ गया 12, क्यू आर हमारा निकल गया 12, अब यहाँ पर क्यू आर को कर देते हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद अब हमारा पी आर, यहां से हम पी आर निकाल लें, तो अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर कितना है 12 है, तो पी आर बराबर 25 में से 12 गया 13 आ गया, ये हमारा 13 आ गया, एच बराबर हमारा निकल गया जी 13, ठीक है। अब आपका पी को थीटा माना है, पी को न्यून कोण माना है, तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, ये लंब होगी, और लंब को किससे इंडिकेट करते हैं पी से,
ये हमारा आधार हो जाएगा बी। बी को किससे इंडिकेट करते हैं, ओ सॉरी, आधार होगा, आधार को बी से इंडिकेट करते हैं और बी बराबर हो जाएगा 5। अब आपका जो भी कह रहा है सवाल यहां तक ये दिख रहा है। अब जो भी कह रहा है साइन पी, साइन पी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। पी का वैल्यू इसमें कितना है 12 बट्टा एच का वैल्यू कितना है जी 13 हो जाएगा जी। दूसरा कह रहा है कॉस पी, कॉस पी बराबर होता है बी बट्टा पी, बी बट्टा एच होता है और बी का वैल्यू इसमें कितना है 5 बट्टा एच का वैल्यू 13। और तीसरा क्या कर रहा है tan p, tan p बराबर होता है p बाई बी। इसमें देखकर आप tan p का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे आएगा, मैं इसको क्वेश्चन मार्क रहने देता हूं और आप निकाल करके और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलें तब अगला, अब कोई भी सेक कोसेक tan आप तो बिल्कुल इजीली निकाल लेंगे। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बताएं कि निम्न कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित बताएं। पहला, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। दूसरा क्वेश्चन है कोण a किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5। तो पहले हम पहला क्वेश्चन निकालते हैं, और भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और हैं, बाद में बताते हैं। अभी tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, इसका पुष्टि में हम अपना कारण क्या देंगे, ये असत्य है। कैसे असत्य है, तो इसका पुष्टि में हम देंगे कि साइन tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। मान सारणी जो इससे पहले वाला वीडियो एक मैंने बनाया है जिसमें मान सारणी है, तो मान सारणी में देखेंगे कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान जो होता है 60 डिग्री का वो √3 होता है। √3 का मान जो होता है 1.73 होता है, जो कि 1 से ज्यादा होता है। tan 60 का मान, tan 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन tan 45 डिग्री। तो इसका मतलब tan 60 डिग्री का जब ज्यादा हुआ tan 90 डिग्री का भी ज्यादा होगा और tan 90 डिग्री का भी ज्यादा होगा। तो ये हमारा कथन असत्य है कि 1 से कम होता है, नहीं होता है। 1 से, इसमें tan 60 और 90 का 1 से अधिक होता है। लिख देंगे दूसरा क्वेश्चन, ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5। मैं लिखता हूं सेक थीटा इज इक्वल टू होता है, या सेक a बराबर होता है h बाई बी। मीन्स h का मान हमेशा ज्यादा होता है। तो यहां देख रहे हैं कि 12 है और बट्टा 5, ये हमारा कथन सत्य है। लिखेंगे क्योंकि h का मान h इक्वल टू 12, जो h का मान लिखेंगे यहां, h का मान, कर्ण का मान हमेशा दोनों भुजाओं से ज्यादा होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक h हमारा ज्यादा है आधार से, इसका मतलब यह क्वेश्चन सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर 11 का ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखते हैं कॉस ए, जैसे साइन ए कॉस ए लिखते हैं, तो साइन ए कॉस ए कोसेकेंट का रूप है कॉस साइन। पहले हम इनका संक्षिप्त रूप देखते हैं। साइन के लिए हम लिखते हैं साइन, कॉस का होता है कोसाइन, टैन के लिए होता है टैंजेंट, इसका विस्तृत, टैन का विस्तृत रूप होता है टैंजेंट, कॉट का विस्तृत रूप होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट।
और सेक का होता है सेकेंड, और कोसेक का होता है कोसेकेंट, सॉरी कोसेकेंट। ठीक है, ये कोसेकेंट का कोसेक जो है, कॉस जो है ये कोसाइन का है, ना कि कोसेकेंट का। अतः यह क्वेश्चन क्या है, असत्य है, असत्य है, क्योंकि कॉस किसका संक्षिप्त रूप है जी, कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसेकेंट का। इसलिए ये क्या है जी, असत्य है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है तो असत्य है। कैसे असत्य है जी, तो कॉट और ए, कॉट ए जो है वो किसी का भी कोण होता है, कोण को ए किसको साबित करता है, कोण को। अतः यह कोण को साबित करता है, अतः यह गुणनफल, अतः यह कॉट का गुणनफल नहीं है। कोई भी ऐसा दिया रहता है, ये डिनोशन है, तो ये गुणनफल नहीं होता है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इक्वल टू 4/3, ये सब बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पांचवा सवाल, थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3, तो साइन थीटा इक्वल टू 4/3 ये p/h होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, p बराबर 4 हो गया और h बराबर 3 हो गया। ये असत्य होगा, क्योंकि कभी भी p का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होता। यहां क्यों है जी, तो h का मान कम है p से। बस इतना ही लिखेंगे। आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, अगला वीडियो मैं बना रहा हूं क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.2 का, तो इसको पहले बढ़िया से देख लें। जहां भी समझ में नहीं आए उसको वीडियो को रोक करके रिवाइंड करके फिर से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के देख लेंगे। तब दूसरा, कल मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं एक्सरसाइज 8.2 का, त्रिकोणमिति को लगातार अब 8.3, 8.2, 8.3, उसके बाद त्रिकोणमिति, इससे हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, इसको भी खत्म कर देंगे। तो ये नेक्स्ट हमारा भूलना, देखना भूलिएगा नहीं। और जब भी समझ में नहीं आए, जब आपका बनाने का मन करे, एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।